नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ये कामना पिछले कार्यक्रम में तो हम बीच में लाए थे कुछ आपको विजुअल के साथ स्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन इस कार्यक्रम में खुलकर बात ये करेंगे कि आज गणतंत्र दिवस पर ये कामना करने के साथ-साथ शपथ लेने की ज़रूरत है कि हमारे संविधान को मिटाने की जो भी कोशिश करे, कोई भी हो, उसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा मन से, वचन से और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा आप इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए खड़े होंगे, ये शपथ आप सबको लेनी होगी और लेनी चाहिए। यही आज गणतंत्र दिवस पर आपके इस देश को सबसे बड़ी इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में आपकी सबसे बड़ी आहुति यही होगी। इसके अलावा जो भी है वो सब के सब राजनैतिक रोटियां सेकने वाले घी और मक्खन की तलाश में हैं। उन सबको आप कर दीजिए किनारे। और अब देखिए सच्चाई, इस देश की सड़कों पर रात में मशाल लेकर लोग उतर रहे हैं। मशाल जलाए हुए उतर रहे हैं आग बबूला लोग। हालाँकि ये जो उतर रहे हैं, ये संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं उतरे हैं। ये उतरे हैं धर्म की ध्वजा को बुलंद करने के लिए। लेकिन हमारे संविधान ने ये अधिकार सभी धर्मावलंबियों को दिया है कि वो अपने-अपने धर्म की ध्वजा, अपने-अपने धर्म की पताका को झुकने न दें, उसका अपमान न होने दें। ये हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार ही है। ये हमारे संविधान की ताकत है। नहीं तो चाहे सनातनी होता, चाहे इस्लामी होता, चाहे क्रिश्चियन होता, चाहे सिख होता, अपनी धर्म ध्वजा को लहराने की आज़ादी उसे नहीं मिली होती अगर ये संविधान बाबा साहेब का और तमाम इस देश के योग्य बुद्धिजीवियों का द्वारा रचित ये संविधान ना होता। तो वो विजुअल्स आपको हम दिखाएँगे, सड़कों पर कैसे रात के अंधेरे में मशाल थामे लोगों का हुजूम उमड़ा है। और ये संकेत है कि मोदी और योगी, मोदी एंड कंपनी अब बुरी तरह फंस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में आपसी घमासान भी अब अपने सर्वोच्च शिखर पर है। मतलब जो उसका उच्चांक है आपसी घमासान का, वहां तक पहुंच चुका है। बस सामने खुल करके नहीं आ रहा है क्योंकि मीडिया पालतू है। रवांडा रेडियो के बजाय अब आप लोग इस्तेमाल कीजिए, जब भी पददलित, जब भी भ्रष्ट, पथभ्रष्ट, विकृत, पापी मीडिया की चर्चा करना हो तो रवांडा रेडियो का मत कभी नाम लीजिएगा। अपमान है रवांडा रेडियो का। हमारे देश की मीडिया वो जगह ले चुकी है। भाऊ को ले आइए, फिर हम विजुअल्स दिखावें। स्वागत है भाऊ। लाइए भैया, पहले कुछ खबरें दिखा दीजिए। ये खबर शुरुआत यहां से करिए, फिर चलेंगे रात की मशाल की रोशनी में। उनको चाटुकार शंकराचार्य चाहिए। बात वही एक है। वो कार हमसे छूट गया था, कार सतुआ बाबा के पास पहुंच गया था, हमसे छूट गया। उनको चाटुकार शंकराचार्य चाहिए। बीजेपी आरएसएस की छद्म राजनीति पर बरसे अभिमुक्तेश्वरानंद, बोले अब सबक सिखाने का समय है। अब सब धर्माचार्य से लेकर के धर्मावलंबी तक सब सबक सबक सिखाने के मूड में हैं। भीतर चलिए, भीतर चलिए खबर के। शंकराचार्य ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संघ ने कभी भी चारों पीठों के असली शंकराचार्यों को अपने मंच पर स्थान नहीं दिया। इसके बजाय वे कार्यकर्ता शंकराचार्यों या फर्जी शंकराचार्यों से काम चलाते हैं, जो उनके इशारों पर उठते बैठते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर और राम सेतु जैसे आंदोलनों में असली शंकराचार्यों के नाम का फायदा तो लिया गया, लेकिन संघ को हमेशा चाटुकार और विवेकहीन नेतृत्व ही पसंद आया। हाँ, इसीलिए उनका भी वही गति हो रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, संघ की भी वही गति हो रही है। सवाल के जवाब में
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हिंदू धर्म की यह विशेषता रही है कि यहाँ धर्माचार्य कभी राजा नहीं बना, और राजा शासन करता है, धर्माचार्य उसे भटकने पर सही राह दिखाता है। यानी यहाँ धर्माचार्य अपना काम करता है, राजा अपना काम करता है। ये दोनों एक नहीं होते कि राजा और धर्माचार्य एक हो जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि वर्तमान में कुछ नेता खुद को धर्मगुरु के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुसलमानों की खलीफा पद्धति के समान है। इस पद्धति को हिंदू धर्म से हटाकर पुरातन परंपरा को पुनः स्थापित करना अनिवार्य है। ये खलीफा पद्धति जिसकी बात हुई है, जो है खलीफा पद्धति इस्लाम में है, तमाम मिडिल ईस्ट के देशों में रहा, हालांकि अब वो दौर वहां भी गुजर चुका है करीब-करीब। खलीफा ही उस राज्य का धार्मिक और राजनैतिक दोनों सत्ताधीश होता था। धर्म का भी वही सत्ताधीश होता था, धार्मिक जो है सर्वोच्च पद पर विराजमान होता था और राजनैतिक रूप से भी। आगे चलिए। हाँ, शंकराचार्य के अनुसार अब सनातन या शंकराचार्य को कोई खतरा नहीं है, बल्कि खतरा उन दलों को है जो सनातन खतरे में है का नारा देकर हिंदुओं का वोट बटोरते थे। सनातन खतरे में नारा कौन देता है? भाजपा। उन्होंने विशेष रूप पर से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस जैसी पार्टियों को रिजेक्ट करके भाजपा को इसलिए चुना था क्योंकि उन्होंने हिंदुओं का साथ देने का वादा किया था। लेकिन अब भाजपा की कलई खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने के बावजूद गौ रक्षा नहीं की गई और गौ हत्या जारी है, जिससे अब इन छद्म हिंदुत्व वाली ताकतों को अपने अस्तित्व का डर सता रहा है। चलिए, ये शंकराचार्य की बात रही। अब शंकराचार्य से ही जुड़ा मसला है, इसलिए यहां से शुरू किए उनके बयान से। अब जरा विजुअल दिखाइए भैया, विजुअल लाइए, विजुअल दिखाइए। ये विजुअल जबलपुर के हैं और गौर से देखिए, जबलपुर में ये भीड़ देखिएगा सड़कों पर। रात होने के बाद, मतलब जो है शाम ढलने के बाद, ये मशाल लेकर के, और संख्या देखिए, ऐसा नहीं है जैसे शुरुआत में हुआ था तो 10, 20, 30, 40, लेकिन अब शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब देखिए भीड़, देखिए यही फर्क होता है, कैसे आंदोलन एक व्यक्ति से जन सैलाब में कैसे तब्दील हो जाता है, एक जिले या एक गांव या एक तालुका से शुरू होकर के राष्ट्रव्यापी कैसे हो जाता है कोई भी आंदोलन। यही एक नमूना है। अभी हालांकि वो दूर की कौड़ी है लेकिन जहां पर 10-5 लोग बयान दे रहे थे टीवी पर, वहां पर अब ये एक मतलब पब्लिक, जनता है, ये पब्लिक है, और वो मशाल लेकर के सड़क पे आ रही है। ये संकेत ठीक नहीं है। और अब केशव मौर्य को सुनाइए, फिर पहले पार्ट पर चलते हैं, सेकंड पार्ट पर उसके बाद आएंगे। केशव मौर्य को सुना दीजिए जरा, तब इस अंतर्द्वंद को समझा जाए। ये है कि शंकराचार्य को चर्चा है कि केशव जी जाएंगे और शंकराचार्य को स्नान कराएंगे। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है। लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी नहीं, जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था, उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा। लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए क्योंकि आप वो पूज्य शंकराचार्य हैं, कोई राजनीतिक नहीं है। और किसको सीएम होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। ऐसी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से? क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही क्योंकि वो नाराज? जिस स्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है। मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। एएमआई के लीड देखिए वो प्रयास मुख्यमंत्री के स्तर से की जा रही है, प्रार्थना में फुल मजे लो अभियान है। पूरे संबोधन में आदरणीय भगवान श्री शंकराचार्य,
आदरणीय भगवान श्री शंकराचार्य, उप मुख्यमंत्री श्री शंकराचार्य कहता है, वो संत है, उनकी वाणी को मैं क्या जवाब दूं। और दूसरी तरफ पूछा जाता है, उप मुख्यमंत्री जिसको भगवान और शंकराचार्य कहते हैं, मुख्यमंत्री कहता है तू कौन। ये विसंगति जो है आशीष, मैं इसलिए कहा था कि ये बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। और जो आदमी, मतलब मुझे अब योगी आदित्यनाथ को इतने साल देखने के बाद, और खासकर मैं गोरखपुर 2-3 बार होके आया, लिटरेचर फेस्टिवल में भी गया था, वहां जो लोगों से सुना, और फिर पूर्वांचल के बहुत सारे लोग जानते हैं, और फिर आप खुद वहां के हो, पीठ के बहुत नजदीक रह चुके हो, पीठ पे गए हो आप, कुछ लोग पीठ के बहुत भक्त हैं, उनसे भी जब मैंने सुना और जब व्यक्तिगत इनकी बातें सुनी, तो मुझे एक बात का एक कंफर्म हो गया है कि ये मात्र परिवारवाद के चलते ये शंकराचार्य वो उस पीठ पे बैठे हैं, और इनका कोई इनका पीठ को लेकर ये या धार्मिक आध्यात्मिक मुझे शून्यता लगती है वहां पे। डिग्री ली है, कौन सी डिग्री ली है पता नहीं, और राजनीति में भी शून्य है, क्योंकि वहां मठ की राजनीति चलती थी, तो मठ को एक टिकट मिलता था, तो उसी मठ के चलते वो आ गए। और यही कारण है कि सांसद रहने के बाद भी ये कोई अपनी फॉलोइंग नहीं बना पाए, सांसद रहने के बाद भी ये कोई इम्पैक्ट नहीं बना पाए, सांसद रहने के बाद भी कोई स्तर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे मैंने कहीं संगोष्ठी में इनको भाषण देते हुए नहीं सुना, इनको सुनने के लिए लोग जाते ऐसा मैंने नहीं सुना। ये मात्र एक पीठ पे पीठेश्वर बने हुए हैं, इसलिए लोग दर्शन करने जाते हैं। ये तो दो चीजें होती है, कोई आदमी इतना ज्ञाता होता है, इतना बढ़िया, ऐसे कई संत है कि जो धर्म की व्याख्या इतनी बढ़िया करते हैं कि लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ये मुझे किसी भी टेस्ट पे, किसी भी ग्राउंड पे, मुझे बताइए कोई ग्राउंड हो तो, गाली गलौच वाला उसको मैं ग्राउंड नहीं मानता, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि साहब उसी में माहिर है, तो आप कैसे कहते हैं कि कुछ नहीं आता उनको, तो मैं उसको आने की श्रेणी में नहीं लेता। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत आदमी राजनीति सीख लेता ना, तो इस ट्रैप में नहीं फंसता, मेरा ये कहने का मतलब है। और ट्रैप में नहीं फंसता तो ये लगातार 2-3 बार, मतलब देखिए कैसे ट्रैप फंसते जा रहे हैं। ये जैसे हादसा हुआ कुंभ में, सबसे पहले मुख्यमंत्री कहते कि एक हादसा हुआ है, होते हैं हादसे, हर जगह हादसे होते हैं, हादसे कोई बता के नहीं आते, होते हैं हादसे। उसके ऊपर फिर इंक्वायरी बैठती है, कुछ करती है, लेकिन आप कहो कि हादसा हुआ नहीं। जिन अधिकारियों ने इनको इंफॉर्मेशन दी थी हादसा हुआ नहीं, उनको इमीडिएटली टर्मिनेट कर देना चाहिए था इनको, ताकि कोई गलत सूचना आने वाले समय दे नहीं। बताइए 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद ये मानता है कि वहां हादसा हुआ है। उसके पहले कहता था कि मैं अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ मैं किसके भरोसे, क्योंकि इनका सूचना तंत्र जो है वो अधिकारियों का है। और अधिकारियों को देखिए क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी जो है आशीष जी, मैं सैनिक स्कूल का विद्यार्थी हूँ, घुड़सवारी हमारे यहाँ कंपलसरी हुआ करती थी, घुड़सवारी सिखाई जाती हमारे स्कूल में, सौभाग्यशाली रहा उस स्कूल का है, सैनिक स्कूल सतारा का स्टूडेंट रहा। तो घोड़े की तासीर होती है, घोड़ा इतना इंटेलिजेंट जानवर है, वही बैठने वाले की पकड़ से वो समझ लेता है कि ये घुड़सवार है। आप घोड़े पे जैसे बैठक लेते हो, उसको मांड मराठी में बोलते, इसको घोड़े पे माउंट, अंग्रेजी में बोलते हैं माउंट, हमको आदेश होता था रेडी माउंट। जैसे घोड़े पे हम बैठ जाए और पकड़ ले, घोड़ा 2-2 पैरों पे गैलपिंग करने लगता है, क्योंकि उसको मालूम है ऊपर घुड़सवार बैठा है। और कितना भी ताकतवान दारा सिंह को भी आप बिठा दो, यदि वो घुड़सवार नहीं है तो वो बैठते से वो चारों पैरों पे दौड़ना शुरू कर देता है, और चारों पैरों पे जब दौड़ता है ना, तो आपकी हड्डियां ढीली हो जाती है। आप कितना भी मारो, वो चारों पैरों पे दौड़ेगा, उसको मालूम है मूर्ख बैठा है ऊपर। तो ब्यूरोक्रेसी का वो है, ब्यूरोक्रेसी आपका मंत्री आते से ही, मैंने देखा है, मैंने अर्जुन सिंह को देखा है, थर्राती थी ब्यूरोक्रेसी, घुड़सवार थे वो। मैंने रामविलास पासवान को देखा है, घुड़सवार थे वो। प्रमोद महाजन को देखा है, घुड़सवार थे। शरद पवार को देखा है, घुड़सवार थे। उनको लोग गलत सूचना नहीं दे सकते थे। ये मैं कुछ लोगों के नाम मैंने लिए, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग हैं नहीं जो जानते हैं कि मंत्रालय कैसा चलाना है। कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह थे उनके, वो उसी उत्तर प्रदेश में। लेकिन इनको मालूम है कि ऊपर घुड़सवार क्या कभी खच्चर पे नहीं बैठा है आदमी, घुड़सवारी कर बैठा है। कुछ लोग सिर्फ शादी के टाइम पे घोड़े पे बैठते हैं, उनमें से ये
तो ब्यूरोक्रेसी इनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, हर जगह ब्यूरोक्रेसी किरकिरी कर रही है इनकी। एक इंटेलिजेंट अधिकारी होता कि महाराज ये बहुत बवाल हो जाएगा, शंकराचार्य को जाने दो, इनको कहीं और निपटेंगे, बहुत सारी 10 जगह है, आज माघ मेले में जबरदस्ती नहीं करना। या बोलते कि वहां पे बवाल हो जाएगा, हमको जीर्णोद्धार करना है, नया घाट बनाना, ठीक है, लेकिन पुरानी मूर्तियां बड़ी पूजा उजा करके उसको निकाल के संग्रहित रखेंगे तो लोगों को लगेगा अच्छा। मैं आपको मुझे यदि 1 मिनट देंगे तो मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। जबलपुर में जो मेन रोड था आशीष जी, उस पे इतने मंदिर और मजार थे कि चलना मुश्किल हो गया था। वर्तमान में एक आईएएस अधिकारी है दुबे, जो कलेक्टर हुआ करते थे, अभी बड़े सीनियर पोस्ट पे मध्य प्रदेश में। एक शादी में कोर्ट के जज साहब गए और बड़े उन्होंने वो रोड देख के, मतलब प्रोटोकॉल के साथ भी बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि क्या रोड है, वहां पे दुबे जी भी थे, कलेक्टर साहब भी थे। उन्हें कलेक्टर साहब को बुलाया, मतलब एक कहानी है। उन्होंने कहा कि कोई अखबार वाला नहीं है तुम्हारा दोस्त? उन्होंने कहा कि आदेश करे सर। उन्होंने कहा कि जरा अखबार में छपवाओ, क्या ट्रैफिक का लफड़ा हो गया ये। उन्होंने एक अखबार को फोन कर दिया, अखबार में नीचे एंकर छपा कि जबलपुर का ट्रैफिक बिल्कुल भगवान भरोसे। सुबह सुबह जज साहब ने उसी खबर को पब्लिक लिटिगेशन ले लिया और नोटिस इशू कर दिए। कलेक्टर, एसपी सब कोर्ट में हाजिर। उन्होंने बोला ये साफ करो। रास्ते के बीच में किसी ने भी मजार खड़ी कर दी, किसी ने भी मंदिर खड़ी कर दिया। 180 स्ट्रक्चर थे उस रोड पे, 180। कलेक्टर ने सबके लोगों को बुलाया, बोला भाई साहब कोर्ट का आदेश है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कोर्ट तो मिलिट्री लगा के भी कर लेगा, जबलपुर कैंटोनमेंट है, पुलिस के भरोसे मत रहो। उन्होंने बोला हम क्या करें? बोले मैंने शहर के बाहर 1.5 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई की है, वहां सारी अपनी मूर्तियां वहां शिफ्ट करो, मजारे वहां शिफ्ट करो। शिफ्ट करने का तरीका कैसा था? सबसे पहले ओबरा में हिंदू हूं, मजार पे हाथ डालता तो लोग बोलते कि गलत काम कर रहा है। सबसे पहले कलेक्टर पत्नी के साथ हनुमान जी के एक छोटा मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बने थे रोड पे, मंदिर पे गए, उन्होंने हनुमान जी की आरती की सपत्निक, और हनुमान जी की मूर्ति को कलेक्टर के गाड़ी में रखा और मैं दिया प्रोटोकॉल, वहां से बाहर के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गया। लोग ताली बजा, हनुमान जी देखो कलेक्टर लाल गाड़ी में जा रहे। अगला मस्जिद, वो जो मस्जिद थी वहां से इसी बोले भैया नमाज पढ़ने को तैयार हूं, नमाज पढ़ूंगा, कलेक्टर नमाज पढ़ेगा लेकिन इसको कर दो। एक एजुटेशन नहीं हुआ, एक पत्थर नहीं चला, एक लट नहीं चला, और 185 स्थानांतरित हुए, रोड क्लियर हो गया। उन्हें अवार्ड मिला दुबे को। ये ओरिजिनल किस्सा है आशीष। यदि इनको तैयारी करना था तो आप जाते, उन मूर्तियों को पूजा करके हटाते, फिर स्थापित करने की बात करते, तो कौन बवाल करता? बिल्कुल सही बात। अरे आप मूर्तियों को वो ड्रिलर से तोड़ रहे हैं, वीडियो है, और उस वीडियो को एआई की वीडियो बोलते हो, झूठ बोलते हो फिर। तो ये किसने करवाया? ये भाई आप स्वयं एक हिंदुत्व की ये करते हैं, राजनीति करते हैं। आप ये कहते कि देखो मणिपुर कितने मंदिर है वहां पे, उस मंदिर की डिटेल मुझे चाहिए, आर्किटेक्ट को बुलाओ, ये मंदिर कैसा शिफ्ट होगा, मूर्तियों का कैसा निकाला जाएगा, 4 पंडितों को बुलाओ, उनको बोलना भाई विधिवत पूजा करे। होता है, हमारे यहाँ कपाट बंद होते कि नहीं? हमारे यहाँ कपाट बंद होते 6-6 महीने के लिए। क्यों कपाट बंद होते हैं? अभी मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र में एक जीर्णोद्धार हो रहा है घृणेश्वर का, जहां आप जाके आए हो, जहां आप दर्शन करके आए, उस मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार करने के लिए 3 महीने के लिए मंदिर बंद है। महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा नोटिस इशू किया, अखबार में विज्ञापन दिया कि 3 महीने तक यात्री कृपया न जाए, लेकिन मंदिर के अंदर पूजा होती रहेगी, सिर्फ पुजारी जाएंगे, रोज बाबा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमें वहां काम करना है, मंदिर बड़ा करना है, बाकी कॉम्प्लेक्स डेवलप करना है, तो सुविधा चाहिए। यदि उन्होंने भी बुलडोजर लगा दिया होता, गर्भगृह में पूजा होता रहेगा, अपना पूजा चलती रहेगी। हाँ, होता रहेगा। ये होता है तरीका। इस बाबा ने ये इतने अहंकारी हो गए, घाट तोड़ दो, और अधिकारी को तो यही चाहिए, उन्होंने वो तोड़ दिया। आज एक सेंसेबल अधिकारी होता, एसपी और कलेक्टर होता सेंसेबल, तो सीएम आने के पहले
सीएम का प्रोग्राम एक दिन में तो तय नहीं हुआ होगा, 4 दिन पहले तो आता है सीएम का प्रोग्राम। वो जाता इन सेवादारों से बात करता कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने अध्यक्ष जी को लेके मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका ठीक से स्वागत हो मंदिर में। तो आप बताइए परिवार की तरफ से आप पुजारी अंदर होंगे ताकि उनका ठीक से पूजा भी करवा दीजिए। और आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि प्रोटोकॉल का मामला है, आप मुझे लिस्ट दे दीजिए तो मैं पासेस बना के फिर आपको वहां पे वो कर देता हूं। कौन मना करता है आशीष? उन्हें तो रखना लेकिन ही नहीं था बाबू। आप कुछ करोगे ही नहीं, आप वहां आके लाठीचार्ज करोगे। ये अधिकारी, एक अधिकारी जो सेंसिबल अधिकारी होता है उसका काम होता है, लेकिन सब अधिकारियों को मालूम है कि ऐसा करने से बाबा कोपित होंगे, पुजारी को पीटने से प्रमोशन मिलेगा। ये योगी आदित्यनाथ का गुडविल बन चुका है। अरे कल एक विजुअल आया, अब मैं आगे उसमें आता हूँ, लेकिन बता दूं विजुअल कल एक आया वही मणिकर्णिका से। एक जो है हम लोग के ही साथी यूट्यूबर हैं, पत्रकार, अच्छा काम ग्राउंड पर वो सब ज्यादा काम करते हैं। वो वहां पर गए ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने। वो वहां के जो पुजारी पंडे हैं भाई, वही उन्हीं लोगों ने वीडियो बनाया था बातचीत करने के लिए। वो जब तक सौरभ जब तक वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, सौरभ के पीछे एलआईयू के सिपाही लगा दिए। जैसे ही सौरभ पुजारी के सामने, किसी पंडित सामने माइक लगा हुआ, तुरंत पुलिस वाले मोबाइल ऑन कर ले रहे थे। अब वो बेचारा बोलबे न करे, कोई भी कहे भी सामने ऑन बोला कैमरे पे, मैं तो वीडियो पूरा देखा, कहा कि ये देखिए, मतलब साथ साथ रिपोर्टर के साथ साथ 4 पुलिस वाले चलेंगे कि कोई बोलेगा तो तुरंत कैमरा। अब बोलेगा नहीं डर के आदमी मारे कि भैया ये तो पत्रकार चला जाएगा, ये हमको उठा ले जाएंगे, सब थाने में बिठाएंगे। इंदिरा जी के आपातकाल में भी इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था। नहीं था। ये आपातकाल से भी बड़ा रिस्ट्रिक्शन। अगर ऐसा होता तब तो रामनाथ गोयनका के पीछे जो है 20 पुलिस वाले लाठी लेके रहते और हर 5 मिनट में लठियाते, अगर ऐसा होता। आदरणीय कुलदीप नैयर जी को मेरा सौभाग्य रहा कि एक कार्यक्रम में मैं उनको घर से लेके आया था, क्योंकि एक अवार्ड था मोहन धारिया जी के नाम से जो मनमोहन सिंह जी को दिया जा रहा था, और देने वाले कुलदीप नैयर थे। तो मेरी ड्यूटी लगी थी कि आप कुलदीप नैयर को घर से अवार्ड फंक्शन तक ले आए। जब हम लेके आए तो कुलदीप नैयर जी ने मुझे पूछा कि इज प्रेस क्लब ऑन द वे? मैंने बोला हाँ सर, रास्ते में ही रुकेगा। तो प्रेस क्लब के बाहर गाड़ी रुकवाई उन्होंने और प्रेस क्लब की तरफ ऐसा देखा, आग भर के उस बिल्डिंग को, और आगे निकल गए। और फिर मुझे बताया कि, मैंने बोला सर अंदर चलना होगा? बोला नहीं, मुझे वो जगह देखनी थी। मैंने बोला सर क्या? बोला ये पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। जिस दिन इमरजेंसी घोषित हो गई, इसी प्रेस क्लब में बैठ के हम तमाम संपादकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, पहला विरोध किया था 1 किलोमीटर के दायरे में। और उसी दिन तय हुआ था कि संपादकीय ब्लैंक रखेंगे या काला रखेंगे। ये पत्रकारिता की ताकत थी। ये इमरजेंसी में भी पत्रकार जेल गए, लेकिन संपादकीय ब्लैंक रखा, विरोध प्रदर्शन किया। अच्छा हुआ नहीं गए, जलाए नहीं, बिल्डिंगों को आग नहीं लगाई। अच्छा हुआ प्रेस क्लब के अंदर नहीं गए। हाँ, नहीं तो कहते बिना इमरजेंसी के यहाँ सब दलाली खाली चल रहा है। हाँ, नहीं अब तो क्या है, अब तो जितना बोले कम बोले उतना अच्छा है। ना वो पत्रकार रहे, ना वो क्लब रहे, ना वो मूवमेंट रही, किसको कहेंगे आशीष जी? मैं एक और, आपने एक बात कही थी, हम अगले खबर पे आने वाले थे, लेकिन आपने एक बात कही कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ जो उनके पारिवारिक रिश्ते थे और उसी वजह से ये उत्तराधिकारी बन गए, बाकी कोई खूबी नहीं है। मैं इसी वजह से कल शाम के इंटरव्यू का मैं एक छोटा सा हिस्सा दिखाता हूँ। निग्रहाचार्य, एक भगवत मर्मज्ञ है निग्रहाचार्य, उनका इंटरव्यू कल मैंने किया था। उसमें कुछ अंश, उसमें ये बात निग्रहाचार्य ने भी कही थी, जरा सुना दीजिएगा भैया, सुना दीजिए झलक खाली उसकी। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि, धन, सत्ता का नशा एक बार लग जाता है, चख लेता है, वह धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहता। रही बात आदित्यनाथ की, तो आदित्यनाथ को जो गद्दी गुरु गोरक्षनाथ जी के संप्रदाय में प्राप्त हुई है, वह गद्दी उन्होंने किसी बहुत बढ़िया ज्ञान से और बहुत बढ़िया कोई योगाभ्यास से और तपस्या से अर्जित नहीं की है। सभी जानते हैं कि मठों में उत्तराधिकारी किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं और पिछले 2-3 पीढ़ियों से कैसे उत्तराधिकारी सामने आ रहे हैं।
तो किसी परंपरा के किसी मंत्र से दीक्षित हो जाने से उस व्यक्ति का धर्मबोध भी हो जाएगा, यह हम नहीं कर सकते हैं। हमने तो इन्होंने मुझे माँ के दूध की चुनौती देते हुए शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था। हमने यह कहा था कि हम आपसे शास्त्रार्थ एक शर्त पर करेंगे, जो हारेगा वह अपना प्राण त्यागेगा। तो उसके बाद ये अयोध्या में जाकर कह दिया कि लेट देम क्राई, हम शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने उद्घोष कर दिया था। जब वहां श्री राम महामंत्र यज्ञ हुआ था, वहां पर इन्होंने ऐसा कहा। काशी विद्वत परिषद को इन्होंने निर्णायक बनाया था, तो हमने कहा काशी विद्वत परिषद में कौन कौन निर्णायक होंगे, तो इन्होंने कुछ नाम इनके चेलों ने भेजे थे। तो उस स्थिति में हमने उन निर्णायकों के ही सिद्धांत में जो दोष दिखाया, उसके बाद ये मुकर गए। और उस समय काशी विद्वत परिषद के महामंत्री हुआ करते थे डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी जी, उन्होंने लिखित रूप से हमारे पक्ष में अपना लेटर पैड पर लिख कर दिया था कि हमारा पक्ष सही है। रामदेव को पहले ये समझना चाहिए कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। वो व्यापारी है कि योगी है कि शिव जी का भक्त है कि आर्य समाजी है कि राजनेता है। उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल बवंडर में चल रहा है। पहले कुछ दिन वो मोदी की चापलूसी में रहा 2014 के समय, मोदी ने थोड़ा बहुत उसको ऊपर उठाया, उसके बाद फिर नीचे गिराकर रामभद्राचार्य को उठाया, फिर रामभद्राचार्य को नीचे गिराकर धीरेन्द्र को उठाया, धीरेन्द्र को गिराकर सतवा बाबा को, संतोष दास को उठाया जा रहा है। तो ये तो नेता अपने लिए एक ब्रांड एम्बेसडर ऐसा खोजते हैं जो शास्त्र के मामले में जिसका सिद्धांत कमजोर हो और जिसको प्रसिद्धि और पैसे की बहुत चाहत हो। तो ऐसी स्थिति में रामदेव का जो अस्तित्व है वो द्वार पर बंधे उसी श्वान के समान है, जो मालिक को खुश करने के लिए कभी कभी भूख देता है और रोटी के गंध आते ही पूछ डुलाने लगता है। सभी कह दिया है, हमने तो कहा है। देखिए होता क्या है आशीष, हम ये जो किसी से भी आप 5 मिनट बात करेंगे या किसी को सुनेंगे तो वो कितना ज्ञाता है इसका एक अनुभव आपको आ जाता है। चावल पका करके पूरा चावल दबा के नहीं देखना पड़ता है। दोस्त, मुझे आज तक एक जगह पे मुझे ऐसा योगी आदित्यनाथ का कोई ऐसा मुझे एक आध्यात्मिक पुट जिसको होते हैं वो मुझे कहीं सुनने को नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। कहीं झलक ही नजर आ जाए। दूसरी बात हमारे यहाँ जो भी लोग होते हैं, जो जिस पीठ के होते हैं उस पीठ के प्रति वो ईमानदार होते हैं। यदि आप गोरखनाथ पीठ के, तो गोरखनाथ पीठ तो राम को मानता नहीं, वो शैवैट है, वैष्णव नहीं। लेकिन क्योंकि आप मुख्यमंत्री है तो आपको राम मंदिर में भी जाना है। और अक्सर, अब मुझे बताइए, संघ की भी बात करूं मैं, एक संघ चालक ऐसे भी हुए जिनको राजनीति में जाने की इच्छा हुई थी किसी आंदोलन में, उन्होंने पद त्याग करके आंदोलन में चले गए थे, पद पर बैठी और राजनीति तो नहीं की थी। अब संघ भी राजनीति करने लगा है। संघ शुद्ध रूप से अब राजनीतिक संगठन हो गया है और बीजेपी का एक प्रकोष्ठ हो गया है। जो जैसा कांग्रेस में सेवा दल हुआ करता था, अब बीजेपी में स्वयंसेवक दल जो बना है, बीजेपी का सेवा दल जैसे ही स्वयंसेवक दल, वो दल के मुखिया अब मोहन भागवत हो गए। दल नहीं दलदल के मुखिया कहिए, दल नहीं दलदल के मुखिया। देखिए, जब आप भाजपा का प्रकोष्ठ बनोगे तो दलदल कहने की जरूरत ही नहीं होती। कमल वही खिलेगा ना दलदल में, कीचड़ में। कमल निर्मल पानी में तो नहीं खिलता। सारे गंध का एक ही स्थान है, उस संघ है। सब गंध जितनी फैली है नहीं, हुआ करता था आशीष जी। अब बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया है, सभी मामले। लेकिन आज 26 जनवरी पर ही देखिए कैसे पाखंड होता है इस देश के। आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पर ही देखिए गण की आंखों में धूल कैसे झोंका जाता है। इस खबर में देखिएगा भैया, अखबार पहले कटिंग दिखा दो, अखबार फोटो दिखाओ। धनगर समाज की पदयात्रा रोकी, झड़प। ये धनगर समाज की पदयात्रा, ये वाराणसी वाला, ये हमने आपको दिखाया था, रोकी। उसके बाद जरा ये तो मैंने एक रेफरेंस में लिया। अब एक विजुअल दिखाइएगा, एक विजुअल दिखाइए। जा रहे थे काशी में जो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की धरोहर मणिकर्णिका घाट और उनकी जो मूर्ति खंडित की गई है, उसके विरोध में बनारस के सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये अपने समाज का आक्रोश दिखाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि आपने ये
दिल्ली जा रहे थे, मथुरा से जो है दिल्ली जा रहे थे, इनको गिरफ्तार, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये आ रहे थे किस लिए? अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई के सम्मान को फिर से मतलब रिस्टोर करने के लिए, कि हम उनके फिर से सम्मान स्थापित हो, उनका जो हुआ है उसके लिए खेद व्यक्त किया जाए, वो इसके लिए दिल्ली आ रहे थे, मोदी को चेताने के लिए, बताने के लिए गिरफ्तार कर लिए गए। अब जरा आपको जो नया नाम चेंज किया है रोड का, यही तो चेंज ही किया है और कुछ किया नहीं। तो कर्तव्य पथ का आज का एक आपको विजुअल दिखा रहा हूं आज का ही। भैया चला दीजिए। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश की झांकी है, और ये म्यूजिक की वजह से हमने ऑडियो नहीं तो पीछे कमेंट्री बढ़िया चल रही है, लेकिन म्यूजिक भी है तो ये म्यूजिक ये देवी अहिल्या है। हाँ, ये देवी आदरणीय देवी अहिल्या है। पीछे देवी अहिल्या घुड़सवारी पे, मतलब मैंने कहा था एक कार्यक्रम में कि उन्होंने सेना का भी नेतृत्व किया है, अपने हाँ। होलकर सेना का। ये देवी अहिल्या का, और ये बाबा जो है ये तालियां बजाने वाला, ये हमारे मामा हैं शिवराज सिंह जी। अभिभूत हुए हैं देवी अहिल्या की मूर्ति को देख के, लेकिन इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि जो देवी अहिल्या की मूर्ति वहां खंडित हो रही है। अब ये देखिए, यही इसी को फिर अंग्रेजी में ही कहें, आज गणतंत्र दिवस है तो अंग्रेजी में कहें हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी यही तो है इसी को भाव। कहते हैं। यहाँ पे देवी अहिल्या का गुणगान करना, महिमा मंडित करने का प्रयास करना, और वहां देवी अहिल्या की धरोहर को नष्ट करना, और उसके लिए विरोध करने वाले पे, जो देवी अहिल्या को मानने वाले हैं, जो देवी अहिल्या में आस्था रखते हैं, जो देवी अहिल्या को माता देवी मानते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, ये उनका ओरिजिनल चेहरा है। ये देखिए ताली बजा रहे बाबा, ये ताली ही बजाते रहेंगे जीवन भर। माँ का अपमान होता तो भी ताली बजाते हैं। गजब है, गजब। बताइए, उनके पुत्रों को, उनका जो वंश है जो है माता अहिल्या देवी का, वो उनके बच्चे पीटे जा रहे, लठियाए जा रहे, गिरफ्तार किए जा रहे, माता अहिल्या की धरोहरों को तोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर दिखा करके कि देखिए झांकी माता अहिल्या है, वाहवाही लूटी जा रही है। इसको झांसा कहें या फिर हिंदी में दोगलापन कहें, क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? आप लोग तय दोगलापन करिए। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं वो नकली चेहरा है बीजेपी का, शासन का। ओरिजिनल चेहरा आपको मणिकर्णिका घाट में दिखेगा। आप लोग तय करिए, आज गणतंत्र दिवस है, आप ही लोग तय करिए कि इस गणतंत्र दिवस में तंत्र क्या झांसेबाज है, तंत्र क्या पाखंडी हो चला है, तंत्र क्या हिपोक्रेट यानी दोगला हो चला है। ये आप लोग तय करिए, हमें इजाजत दीजिए, फिर अभी आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।